तो मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, आज मैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि जो भी मैं ईवीएस के बारे में यहाँ पे डालूँ आप उसके बारे में जानकारी लेते रहें दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, आपको इससे बहुत अच्छी खासी मदद भी मिलेगी दोस्तों मेरे वीडियो से। ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। इसमें दोस्तों ये ईवीएस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दोस्तों मैं लेके आया हूँ। प्रैक्टिस सेट आज तीसरा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो इस पर डाला दोस्तों, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, हो सकता है इस बार वो क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है कि बच्चों का सक्रिय होना, बच्चों के समुदाय का सदस्य होना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बच्चे अगर किसी भी काम में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, और बच्चे जो होंगे किसी समुदाय में अगर रहेंगे तो वहाँ लोगों से मिलजुल के सहयोग की भावना का विकास होता है दोस्तों। और पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उससे ही बच्चों के ज्ञान का दोस्तों अच्छा खासा विकास होता है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि ए, बी और सी। देखो दोस्तों आपको बता दें कि केवल ए और सी, 3 क्या रखा है, ए, सी और डी। चौथा ऑप्शन दे रखा है केवल सी। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें से जो बच्चों का सक्रिय होना, किसी भी कार्य में अगर बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, और वो किसी समुदाय के सदस्य रहेंगे तो उसमें आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना सीखेंगे और अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान हो जाता है कि उनको क्या पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पढ़िएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिया गया दोस्तों, उसमें पूछा है कि इसमें से सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला दिया है कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बत्तख, मछली। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें से सभी, चाहे कछुआ हो, घड़ियाल हो या बत्तख हो या मछली हो, सभी जल में दोस्तों पाए जाते हैं। लेकिन आपका कौआ जो होता है वो जल में नहीं पाया जाता है। इस कारण इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। कौआ जो है इसमें से सबसे भिन्न है इस सूची में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, पढ़िएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, इसमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि अपनी गर्दन को तेजी के साथ आगे और पीछे करता है। तो ऑप्शन दे रखा है कि उल्लू, कौआ, बसंत गौरी, मैना। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका डी जो है ये राइट आंसर होगा। मैना जो होता है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। ठीक है दोस्तों, और उल्लू जो होता है दोस्तों, उल्लू के बारे में आपको बता दूं, उल्लू एक रात्रिचर होता है, जीव होता है जिसको रात्र में ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, घरों के बारे में नीचे दिए गए विवरण पर विचार करिए। एक रखा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर और छतें झाड़ियाँ होती हैं में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं दोस्तों, और जिनकी छतें कैसी होती हैं, कंक्रीट झाड़ियों की होती हैं। और बी क्या रखा है कि मनाली हिमाचल प्रदेश में लोग कैसे घर में रहते हैं, घर जो बांस के खंभों पर बने होते हैं उसमें रहते हैं। या सी दे रखा है कि लेह में
पत्थर के 2 मंजिले मकान होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 1 दे रखा है ए और बी। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी घर जिसमें कंक्रीट झाड़ियाँ होती हैं उसमें रहते हैं। मनाली में घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कंक्रीट और झाड़ियों से होती हैं। ये आपका राइट है। इसके अलावा मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये आपका एकदम गलत है दोस्तों। और सी जो देखा लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, ये आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो ए है और सी है दोस्तों। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी घर है जिनकी छतें कंक्रीट झाड़ियों की होती हैं, ये आपका एकदम राइट है दोस्तों। ये भी आपका सही है और जो सी है वो भी सही है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान रखा जाता है और जानवर रखे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो आपका राइट होगा। तो दोस्तों जो इसका थर्ड है वो राइट होगा कि ए और सी जो है वो इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए। इसमें से कुछ त्योहारों का समूह दिया गया है, उससे पूछ रहा है कि जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला दिया है दिवाली, गुरु नानक दिवस, रक्षाबंधन। सेकंड है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। थर्ड दे रखा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। और फोर्थ दिया है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक दिवस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस जो होता है वो पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत का टीला भी कहा जाता है पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है कि ऐसे पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों जिन्हें रेत के टीला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है काबुल, आबू धाबी, बर्निल और थिम्पू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अबू धाबी को दोस्तों क्या कहते हैं, रेत का टीला भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है दोस्तों। अबू धाबी जो है उसे क्या कहते हैं, रेत का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीम में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो जो पर्यावरण अध्ययन की जो थीम होती है दोस्तों वो अध्ययन का थीम कौन कौन सा है। तो आपको बता दें कि दोस्तों अध्ययन की 6 थीमें होती हैं पर्यावरण अध्ययन की। एक होता है दोस्तों परिवार होता है, अब भोजन परिवार होता है, आवास होता है, भोजन होता है, यात्रा होता है, चीज़ें जो हम खाते हैं, इसके अलावा जल। दोस्तों ये मुख्य 6 थीमें होती हैं, आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए। क्या होता है कि परिवार होता है, आवास होता है, भोजन, यात्रा, चीज़ें जो हम खाते हैं, इसके अलावा जल। ये मुख्य 6 थीम होती हैं। और इसका दोस्तों जैसे इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में भोजन, आवास, हम चीज़ें जो खाते हैं, और दोस्तों काम और खेल ये उप थीम होती है। ये थीम मुख्य 6 थीमों से अलग होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यही होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, काम और खेल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होती है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में अगर बच्चों को जोड़ना चाहते हैं कि कैसे सीखें, कैसे क्या करें, तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका कौन सा है इसमें से। पहला ऑप्शन है किस्से कहानियाँ। सेकंड है पाठ्य पुस्तकों का पठन। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों का पढ़ के आप प्रभावशाली नहीं बन सकते दोस्तों। शिक्षकों द्वारा व्याख्या, शिक्षक किसी चीज़ को आए और व्याख्या कर दिए तो इससे नहीं है कि बच्चों को पर्यावरण से प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। सिर्फ कक्षा में निर्देशन के द्वारा सिर्फ कक्षा में आए और बोल चाल के चले गए तो इससे बच्चे पर्यावरण से जुड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। अगर किसी चीज़ को बच्चों को
किस्से और कहानियों के माध्यम से सिखाया जाएगा तो अच्छे तरीके से सीखते हैं। प्रभावशाली युक्ति है किस्से और कहानियाँ, ठीक है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर किसी चीज़ के बारे में कहानियों के माध्यम से अगर समझाया जाए तो दोस्तों वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं उस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा किस्से और कहानियाँ जो होती हैं दोस्तों, इससे बच्चे को जोड़ने के सबसे प्रभावशाली तरीका होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई जानवर ऐसा है जो रात्रिचर है, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ को कैसा देखेगा, मतलब वो उसको हर एक चीज़ कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, बैगनी, नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। दोस्तों ये लाल है, ठीक है, लाल, काला और सफ़ेद। दोस्तों जो रात्रिचर प्राणी होते हैं उसको हर एक चीज़ कैसा दिखाई देता है, काला और सफ़ेद दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, काला और सफ़ेद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़िएगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, CCE, सीखने के समान अवसर, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, ठीक है दोस्तों। तो जिसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। दोस्तों सीखने के समान अवसर देना चाहिए। जितने बच्चे आप क्लास में दोस्तों सबको एक ही अवसर देना चाहिए, समान अवसर, मतलब सबको समान तरीके से ही सिखाना चाहिए या समान अवसर देना चाहिए जिससे वह स्व आकलन कर सकें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्व सीखने के समान अवसर, ठीक है। तो चलिए आगे लिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पर्यावरण के विषय में सही नहीं है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। दोस्तों जो आपका इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन वर्ण और परिभाषाओं पर बल देता है, एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों। किसी चीज़ को सिर्फ रट लेने से पर्यावरण से आप जुड़ नहीं सकते दोस्तों। उसके लिए अध्ययन एक ही तरीके से होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब बच्चों के स्तर पर जाके उनको किस्सों कहानियों के माध्यम से जोड़ना चाहिए दोस्तों। और पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश के खोजने का, और दोस्तों उस पर्यावरण अध्ययन में ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे बच्चे अपने आप को समझ सकें। तो ये आपका इसमें से जो सही नहीं है वो पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, मतलब पर्यावरण अध्ययन में किसी चीज़ को रटा देना या बाल शिक्षा दोस्तों बाल केंद्रित होती है दोस्तों, उसमें किसी वर्णन या परिभाषाओं पर बल नहीं दिया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, एकदम गलत है दोस्तों, और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्य समूह से किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। इसमें से कौन से राज्य के ऐसे समूह दोस्तों जो अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, केरल और गुजरात। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1, ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य होना, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। दोस्तों भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखना,
दोस्तों पर्यावरण किसी चीज़ को दोस्तों याद करके नहीं सीख सकते हैं, जब तक दोस्तों आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक। और पर्यावरण दोस्तों ऐसा है कि जब तक आप को समान अवसर न दिया जाए और बच्चों को किस्से कहानियों के माध्यम से न सिखाया जाए दोस्तों, तब तक वो पर्यावरण से जुड़ते नहीं हैं, जब तक अपने समझ न हो। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सिखाया जाता है। सिर्फ दोस्तों पर्यावरण अध्ययन को सूचनाओं दे देने से कोई सीख लेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसको जानकारी देते जाइए और पर्यावरण को समझता जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित रह के क्या करेगा, जब बच्चे को ही समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 80 इसका राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन जो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चों के स्तर पे हर एक चीज़ें होंगी तभी बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आज की मेरी क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको जो भी सूचनाएं हो वो भी मिल सकें दोस्तों। और जो भी ईवीएस के बारे में दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ वो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।